नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 13 जून 2026 का दिन है और आज के विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं, उनका क्या असर रहेगा देश के क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में। वहीं मानसून पूर्वी भारत में लगातार आगे बढ़ रहा है और आगामी 2-3 दिनों के दौरान भी मानसून की स्थिति देश के पूर्वी भागों में और आगे बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है जो कम दबाव की स्थिति के साथ तीव्र है। हवाओं की स्थिति काफ़ी तेज़ी में बनी हुई है। जैसलमेर के उत्तरी भागों के आसपास भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं जोधपुर के क्षेत्रों पर एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। अजमेर जोधपुर से लेकर पाली के मिले जुले भागों की ओर ट्रफ की स्थिति राजस्थान के उत्तर मध्य भागों से लेकर पूर्वी भारत तक जारी है। वहीं आंध्र प्रदेश के दक्षिण मध्य भागों की ओर एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। और वहीं देखें तो केरल तमिलनाडु के मिले जुले भागों पर भी चक्रवाती सिस्टम है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल और तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश के भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें, पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी है। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत पर बना हुआ है। आगामी दिनों में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसकी वजह से राजस्थान के उत्तर मध्य से लेकर दक्षिण मध्य भाग और दक्षिण पश्चिमी भागों तक मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की गतिविधियाँ लगभग 15 से 18 जून के समय में देखने को मिलेगी अलग अलग जगहों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाके, साथ ही देखें तो जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ कोटा संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में भी कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधि देखी गई। मेघ गर्जन, बिजली चमक, अंधड़ की गतिविधियाँ, कहीं कहीं तूफानी अंधड़ के साथ तेज बारिश की गतिविधि हुई तो कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो राजस्थान के बीकानेर संभाग और जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में, कुछ अजमेर संभाग के मिले जुले भागों से लेकर एक स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। बीकानेर से लेकर जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग की और कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर देखी जाएगी। खंड वर्षा का दौर रहेगा, एक समान बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा तक की स्थिति दर्ज होने की संभावना तूफानी अंधड़ के साथ रहेगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान देखें तो 41.50 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 27.50 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता 65.20% रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर 51.10% रही। वायु दबाव बढ़ गया और ये 1004 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगभग 19.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। आगामी 3-4 दिनों तक देखें तो हवाओं की स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों में बनी रहेगी और सिस्टम प्रभावी रूप में उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर जो परिसंचरण तंत्र बना हुआ है उसकी वजह से हवाओं की स्थिति में तेज़ी रहेगी और दोपहर के आसपास से लेकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों फिर से उत्तर पश्चिम से लेकर मध्य राजस्थान की ओर बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि सुबह से लेकर दोपहर के समय में कई जगहों पर घने बादल कोटा, भरतपुर संभाग, जयपुर और अजमेर संभाग के पूर्वी भागों की ओर से लेकर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर जहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक संभव है। लेकिन दोपहर बाद से लेकर शाम होते होते कई जगहों पर जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर, कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग का दक्षिण दक्षिण पूर्वी हिस्सा, जोधपुर संभाग के उत्तर मध्य और पूर्वी मध्य इलाके जहां मेघ गर्जन, कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। यानी अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत तक के जो किसान भाई मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं उनके लिए अब जानकारी है कि आप आज जितना हो सके फसलों का निपटारा कर ले हुए ढकने का कार्य करें, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक और कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन बड़े पैटर्न पर नहीं होगी। अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे इसमें भी। जैसे मारवाड़ जंक्शन सोजत तहसील में मान लो 100 गांव हैं तो लगभग जो है सोजत और मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में, गाँव में लगभग 20-25 गाँव में मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम, कहीं तेज बारिश की संभावना रहेगी। ऐसी ही संभावना मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों की ओर भी। लेकिन 24 घंटों के बाद स्थितियाँ जो है कुछ और अधिक बढ़कर पूरी तहसील के इलाकों को हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में कवर कर सकती हैं। 14-15 जून के दौरान से लेकर 18 जून के मध्य भी अंधड़ बारिश की गतिविधियाँ हैं। तो इस समय जो है आपको मेहंदी की कटाई को लेकर जो है कार्य मौसम को देखते हुए करना चाहिए, क्योंकि अब मौसम खराब होने की संभावना रहेगी। आज सुबह भी कुछ जगहों पर सोजत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई, हल्की मध्यम, जिससे वहां पर जो है किसानों के लिए चिंता बनी रही और कई जगहों पर जिनके फसलें कटी हुई पड़ी हैं उनको भी नुकसान होने की संभावनाएं आज जो है सुबह रही और हो सकता है नुकसान भी हुआ होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ये काफ़ी तेज़ अंधड़ का माहौल था सुबह देर रात्रि से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर, जिसका प्रभाव पाली के उत्तर मध्य इलाकों तक भी देखा गया, सोजत तक के क्षेत्रों तक देखा गया। कुछ मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्रों में भी छुटपुट बूंदाबांदी देखने को मिली, लेकिन कोई खास गतिविधि होने की संभावना जो है आगे बड़े पैटर्न पर पाली में नहीं है। लेकिन फिर भी खंड वर्षा, छितराई वर्षा, अंधड़ की गतिविधि, तूफानी हवा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जोधपुर, पाली, कुछ बालोतरा, सांचौर, सिरोही से लेकर बाड़मेर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में आगामी 15 से लेकर 18 के मध्य मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम खंड वर्षा। कुछ एक इलाकों में ज़्यादातर तो मौसम शुष्क ही बना रहेगा जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम की ओर। वहीं उत्तर मध्य बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, पोखरण, पड़ौदी, जोधपुर के इलाके हैं, नोखा, कुलाय से लेकर श्री कुलायत और बीकानेर, देशनोक, और साथ ही देखें तो रावला मंडी, घटसाना, खाजूवाला, रंजीतपुरा, गोडू से लेकर साथ ही नागौर के इलाके हैं, जहाँ खीमसर, सोयला बेल्ट से लेकर आसपास के इलाके जोधपुर सटे हुए, और पिपाड़ जो मेड़ता के क्षेत्र हैं, साथ ही भोपालगढ़ से लेकर साथ ही कुचामन, डिडवाना, डेगाना बेल्ट, इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। मतलब 15-20% इलाकों में जिले के खंड वर्षा की संभावना तेज वर्षा के रूप में भी रहेगी। ज़्यादातर इलाके मेघ गर्जन, बिजली चमक और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियों के साथ बूंदाबांदी, बौछार या शुष्क अवस्था में भी रहेंगे। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो 7 से लेकर 15 जून तक का जो मानसून का अनुमान था हमारा, वह लगभग जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य इलाकों से लेकर दक्षिण पूर्वी कुछ जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, साथ ही आंध्र प्रदेश के बचे हुए, तेलंगाना के बचे हुए संपूर्ण क्षेत्रों को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में कुछ और आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद मानसून में ब्रेक आने की संभावना या कुछ दिनों के लिए मानसून का जो पूर्वी सिरा है उसके भी रुकने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसमें लगभग 10 दिनों की रुकावट संभव हो सकती है, 1 सप्ताह से लेकर। जबकि मुंबई में मानसून की जो दस्तक की संभावना है वो फिलहाल अगले 10 दिनों के बाद बनती हुई दिखाई देगी। विशेषकर देखें तो लगभग 20 से लेकर 22 जून के आसपास तक या 25 जून तक मानसून के पूरी तरीके से प्रवेश करने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है आगामी दिनों के दौरान, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। और वहीं मानसून की स्थिति राजस्थान की ओर बढ़ने की जो संभावना रहेगी वह भी जो है इस बार कुछ कोटा, उदयपुर संभाग के मुकाबले कुछ अन्य इलाकों की ओर भी मानसून की स्थिति पहले दर्ज हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर पंजाब, हरियाणा बेल्ट को भी। लेकिन हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और जो लेह लद्दाख वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है मानसून की स्थिति आगामी दिनों में दर्ज होने की संभावना रहेगी। कुछ इलाकों में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक, लद्दाख तक के इलाकों में लेह की ओर मानसून की स्थिति बन सकती हैं। 20 से 25 जून तक की स्थिति में देखें तो जो नीचे वाली लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, नीले कलर की, वो लाइन हमने 20 से लेकर 25 जून तक के समय के लिए बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार स्थिति मुंबई तक के क्षेत्रों को कवर करने या मुंबई पहुँच जाने की संभावनाएं, और साथ ही उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक और उत्तराखंड के और हिमाचल के क्षेत्र हैं, कुछ लद्दाख के, लेह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर। उसके बाद मानसून का अगला पड़ाव जो है दूसरी ऊपर वाली लाइन दिख रही है, जहां सौराष्ट्र के इलाकों को टच करते हुए गुजरात रीजन के दक्षिणी इलाके, दक्षिणी महाराष्ट्र के दक्षिणी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं वहां से लेकर उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर मानसून के आगे बढ़ने की संभावना। मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों को कवर करते हुए दिखाई देगा मानसून लगभग 25 जून आ जाते। और उसके बाद जो है जैसे जैसे 28-30 जून का समय आएगा तो राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग की और कुछ जयपुर संभाग की ओर मानसून की स्थिति आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिस पर लगातार जानकारी आगामी दिनों के लिए देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर के जो पूर्वी इलाके हैं, साथ ही भरतपुर, कोटा संभाग, विशेषकर देखें तो बीकानेर, जयपुर और भरतपुर, कोटा संभाग में कई इलाकों में मध्यम तेज और कहीं तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। तूफानी अंधड़ की गतिविधियां, धूल भरी हवाओं की स्थिति भी रहेगी। वहीं उदयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लेकर जोधपुर संभाग का कुछ दक्षिण पूर्वी इलाका, उत्तर पूर्वी इलाका, उत्तर मध्य इलाका, जहां मेघ गर्जन खंड वर्षा रहेगी, हल्की मध्यम से लेकर तेज, लेकिन विशेष जो कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा संभव है उसमें बारिश की गतिविधियां बीकानेर संभाग के जिलों में, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के जिलों में, कुछ पूर्वी अजमेर संभाग के जिलों में संभव है। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू और साथ ही नागौर, डिंडवाना, रेगाना बेल्ट, बीकानेर, इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में धूल भरी अंधड़ और हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कई क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना है। इधर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी भागों में बादल छाने के साथ ही
कहीं बूंदाबांदी बौछार, कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज़ बारिश। उत्तर पूर्वी मध्य जो इलाके हैं यानी भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे हुए इलाके हैं वहाँ से लेकर सीकर के आसपास से होते हुए साथ ही कोटा संभाग के इलाकों की और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर तेज़ व मूसलाधार वर्षा होने से कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होती हुई दिखाई देगी। जबकि मध्य राजस्थान और उदयपुर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग की ओर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा कुछ समय के लिए दर्ज होने की संभावना है। बाकी दक्षिण पश्चिमी इलाका लगभग शुष्क बना रहेगा और मानसून की स्थिति में अभी देखें तो काफ़ी समय पड़ा है, समय से लेट चल रहा है। राजस्थान की ओर भी मानसून समय से लेट ही आएगा और जुलाई में पहले सप्ताह के दौरान जो है लगभग राजस्थान में मानसून की स्थिति आगे बढ़ते हुए मध्य राजस्थान तक को कवर कर सकती है, जिस पर जानकारी आगामी दिनों में देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।